नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक SS1 में। ये हमारा रीजनिंग का सेट नंबर 17 है। अगर इससे पहले वाला सेट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये सारे सेट आपके एग्जाम के हिसाब से बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो खाली खाली डॉट दिख रही हैं, यहाँ क्या आएगा। यानी कि इस तरह का सवाल लगभग एग्जाम में आता ही आता है। आपको जरूर इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, इस तरह के सवाल में हम करते क्या है, सबसे पहले हम इसमें संख्या मतलब ये अक्षर गिनते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि ये अक्षर आपको 16 दिए गए हैं। ये 16 दिए गए। अब हम देखते हैं इनसे कौन कौन से भागों से ये 16 कट सकता है। ये आपका 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा आपका, और 8 से भी कट जाएगा, और 16 से भी कट जाएगा ये। यानी कि आपका ये 16 2 से भी कट जाएगा, 4 से, 8 से, 6 से कट जाएगा। अब ये हम देखते हैं इसमें जो अक्षर हैं वो कितने प्रकार के हैं। यानी कि M1 E2 B3 और S4। यानी कि 4 प्रकार के अक्षर हैं। तो हम इस चार चार के भागों में बांट देंगे इसे। हम इसे 4 4 के भागों में बांटेंगे। अगर 4 के भागों में बांटेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 4 के भागों में बांट दिया इसे। 4 4 के भागों में हम बांट देंगे। अब देखिए, अब खाली स्थान को हम भर सकते हैं बहुत आसानी से। यानी कि यहाँ देखिए, सबके शुरू में M आ रहा है, यहाँ भी M आ रहा है, तो यहाँ भी M ही आएगा, क्योंकि लास्ट में भी M आया तो यहाँ भी M आएगा। और इधर लास्ट में B आ रहा है, यहाँ लास्ट में B आ रहा है, तो यहाँ B आएगा। क्योंकि देखते ही सारणी पता चल रहा है, क्योंकि इसमें 4 अक्षर दिए गए, चारों एक साथ रिपीट हो रहे हैं। यहाँ E, और ये आ जाएगा S। ये तरीका होता है इस तरह के सवालों करने। तो आपका आंसर जो आएगा SEMB। ये देखिए कौन से में बनना है, यानी कि ऑप्शन ए में बनना है। SEMB, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मोची चमड़ा, तो दर्जी क्या होगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, आपसे बताना है। देखिए, मोची का संबंध होता है चमड़ा से, मतलब मोची का संबंध दिया गया है चमड़ा के साथ में। तो दर्जी का संबंध किसके साथ में, ये आपको बताना है। दर्जी का संबंध बजाज, धागा, कपड़ा या कमीज, किसके साथ में होगा। देखिए, जो मोची होता है, ठीक है जी, ये जो मोची होता है जो अपनी वस्तु कैसे बनाता है, यानी कि जूते फूते जो बनाता है मोची, वो कैसे बनाता है, वो बनाता है चमड़े से। यानी कि मोची मतलब जूते बनाता है चमड़े से। तो दर्जी होता है वो कपड़े कैसे बनाता है। दर्जी होता है, दर्जी बनाता है कपड़े। और जी, दर्जी जो हमारी पैंट शर्ट बनाता है वो बनाता है कपड़ा से। यानी कि हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जैसे अब मोची मोची जूते बनाता है चमड़ा से, उस वक्त दर्जी कपड़े बनाता है कैसे, सॉरी, दर्जी कपड़े बनाता है कपड़ा से। यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। जो दर्जी होता है कमीज पैंट शर्ट इस तरह के कपड़े बनाता है, वो बनाता है कपड़ा से। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह के सवाल भी अक्सर एग्जाम में आते हैं, और हर एग्जाम में इस तरह के सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आपसे कह रहा है HEEL का कोड क्या होगा। मतलब इसका जो दिया गया है इनमें, मतलब आपको पहचानना है इसका समूह, पहचानना है कि कौन सा कोड होगा इसका।
ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी दिए गए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका होता है, आप लास्ट से स्टार्ट करें। लास्ट में क्या दिया गया, एल, एल दिया गया। तो आपको देखिए यहाँ 0 1 दिया गया, 0 1 पे एल आता है क्या, 0 1 पे देखिए 0 हमने यहाँ से लिया, कि 0 1, 0 ये आ गया और 1 ये आ गया। तो यहाँ क्या आ रहा है आपका, यहाँ डी आ रहा है, यानी कि ये वाला बी कट जाएगा आपका, बी कट जाएगा, इस तरह से ये भी कट जाएगा, डी भी, क्योंकि 0 1 आ रहा है इसमें। अब देखिए 9 8 में क्या एल बनना है, तो 9 यहाँ से ले लिया और 8, यानी कि एल 9 8 में एल बनने आया है, 9 8 में, 9 और 8 में ये एल बनना है, 8 जे आ गया, यानी कि 98 में एल बनना है। फिर लास्ट ये भी देख लीजिए। अब 14 पे, 14 पे ई दिया गया है, 14 पे ई बनने आए 1 और 4, यानी कि ई बनने आए। देखिए 1 इधर से और 4 ऊपर से, 14 पे ई बनने आए। देखिए इस तरह से ये 14 पे ये इधर से लिया होगा 1 और 4 ऊपर से, यानी कि 14 पे ई बनने आए। यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये होता है क्वेश्चन को जल्दी करने का, और आप शुरू से करते रहेंगे, ठीक है, शुरू से करते रहेंगे तो इस तरह के मतलब और ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको सबको अगर सबके निकालेंगे इसमें कौन से भी कैसे बनता है, आपको टाइम लग जाएगा। आप ध्यान देखिए, तो लास्ट में देखिए ये आया, 2 अक्षर आया, बस आप मैच कर ली, किसी में नहीं आ रहा है, तो आप इस पर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है डिवाइड को प्लस, यानी कि जो डिवाइड दिया गया है इस ये प्लस हो गया। फिर आगे कह रहा है आपसे माइनस को गुणा, जहां माइनस दिया गया तो यहाँ गुणा कर दो आप। फिर आगे आपसे कह रहा है प्लस को डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड कर दो जहाँ प्लस दिया गया है। फिर आगे आपसे कह रहा है गुणा को माइनस, यानी कि ये माइनस हो गया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए इसे हम हल करते हैं अब। 24 प्लस 14 गुणे 5 10 माइनस 14, 1 मिनट, देखिए 24 प्लस 14 गुणा 5, क्योंकि ये डिवाइड में है, डिवाइड में आएगा 10, 10 से हमें डिवाइड करना है 5 को, तो 10 को ले लिया हमने नीचे, और माइनस 14, ये हमसे अक्षर बदलने पे हम, यानी कि ये चिन्ह बदलने पे हमें, ये चिन्ह बदलने पे, ये चिन्ह बदले जो हमने, तो इस तरह का बन गया। तो ये 5 से गया एक बार, 5 से ये गया 2 बार, और 2 से ये गया 7 बार में, एक की और 7 की गुणा गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 4 होते हैं, 7 और 24 होते हैं, 7 और 24 31, 31 में से 14 गए, 31 में से 14 जाएंगे तो आंसर आएगा 17, आंसर आएगा 17, यानी कि आंसर आ गया आपका 17, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन दिया गया, देखिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है कि क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए इस इसका संबंध इसके साथ में है,
और फिर इसका संबंध इसके साथ हुआ है। एक मिनट, इसका संबंध इसके साथ में और इसका संबंध इसके साथ में होगा, तो मतलब ये क्वेश्चन मार्क होगा, इसका संबंध इसके साथ बना है और इसका संबंध इसके साथ बना है, तो आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये क्या दिया गया है, ये आधा भाग दिया गया है और यहाँ से इसे पूरा कर दिया, यहाँ मिला दिया और ये रेखाओं को इस तरह से मिलाया, तो ये बन गया, ये बन गया। अब क्या करना है, और यहाँ बनना है पूरा, यहाँ ये बनना है पूरा, इस तरह से पूरा बनना है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अगर आप देखेंगे ए बी सी डी, तो सारे मिलते जुलते हैं। जब ये इस तरह से बना है, जब ये आधा बन गया, तो अब ये कैसे बनेगा, अब आप ध्यान से देखेंगे, देखिए अब ये बनेगा इस तरह से, क्योंकि ये बन गया इस तरह से, तो ये ऐसे रेखाएं मिल जाएंगी पूरी। अब ये वाली आकृति देख लिया आपकी कहाँ बन रही है, ये वाली आकृति कहाँ बन रही है, जो यहाँ से ऐसे होगा, ये वाली आकृति आएगी यहाँ पर ही, इस तरह की आकृति ये यहाँ पर ही बनेगी। तो देखिए डी कट गया आपका, सी तो उल्टा हो गया, ये भी कट गया, यानी कि बी कटा, फिर ये डी भी कट गया, ये भी उल्टा है। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर में ए, इस तरह से ये बन रही है, यानी कि ये यहाँ बनेगी, ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति। फिर क्या हुआ, ये यहाँ पूरी जाकर, तो जो एक वाला खांचा था, देखिए ये बन जाएगी पूरी, और फिर एक ये वाला खांचा जो यहाँ लग जाएगा, यहाँ पर ही ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये पूरी बन के तैयार हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, आप देखिए, आपसे कह ये प्रश्न आकृति दी गई है, तो आपको देखिए यहाँ पर 3 3 और 3, यानी कि 3 3 के जोड़े बनने हैं, तो 3 3 के जोड़े बनाकर, तो आपसे ये कह रहा है इन आकृतियों में 3 आकृति एक सी हैं, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा जो आकृतियों से मैच कराता है, यानी कि 3 3 की आकृति बनेंगी, ठीक है, वो तीनों आकृति मिलती जुलती होंगी एक सी, मतलब थोड़ा अंतर होगा लेकिन मिलती जुलती होंगी। अब आप ध्यान से देखेंगे, देखिए तो यहाँ भी गोला है, यानी यहाँ भी बंद आकृति है, और यहाँ भी देखिए बंद आकृति है, और फिर देखेंगे आप बंद आकृति कहाँ पर है, यहाँ भी देखिए बंद आकृति है, यानी कि आपका बन गया 2 4 और 6, एक बन के तैयार हो गया ये वाला। और आगे देखिए आप, एक ये हो गया आपका एक नंबर, एक तरफ की आकृति, 2 और 3, यानी कि अगला बनने है आपका 1 7 और 9, ये बनने है। और देखिए आपको, देखिए ये वाली जो आकृति है, ये दोनों तरफ से खुली हुई है, ये आकृति भी दोनों तरफ से खुली हुई है, और ये आकृति भी दोनों तरफ से खुली हुई है, यानी कि 3 5 8, 3 5 8, ये इस तरह से ये बन रही है 3 3 की आकृति। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन में आती है, ये कौन से ऑप्शन में आ रही है, देखिए 1 7 9, 1 7 9, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आगे 2 4 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में 2 4 6, ऑप्शन नंबर डी में 2 4 6, फिर 3 5 8, फिर 3 5 8, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ऐसे देखिए अगर आपकी समझ में इस तरह से नहीं आया, तो आप फिर डायरेक्ट ऑप्शन से करिए इसे, देखिए, और आप ऑप्शन से करेंगे,
अब कर दिखा सिखाता हूँ आपको ऑप्शन से। देखिए यहाँ दिया है 127, यानी कि 1 2, यानी कि ये दोनों आकृति एक सी नहीं है। एक आकृति खुली हुई है और एक आकृति बंद है, यानी कि ये ऑप्शन ए नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं बनेगा आपका। फिर आगे देखिए 179 दिया गया है, 179, 179, यानी कि ये सही है 179, क्योंकि ये आकृति एक तरफ से खुली हुई है। फिर आगे दिया गया देखिए 2 5 8, अब 2 देख लीजिए 2 5, यानी कि ये भी नहीं बनेगी, ये बंद आकृति हो गई और ये दोनों तरफ से खुली हुई है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं बनेगा। अब फिर आगे देख लीजिए आप सी को, यानी कि ये तो बन ही रहा था, और 2 5 8 भी नहीं बना आपका, यानी कि यहाँ नहीं बना था। अब 3 6 9 पे और देख लीजिए आप, 3 6 9 पे और देख लिया आप, 3 6, देखिए ये भी नहीं बनना है, ये दोनों तरफ से खुली हुई है और ये बंद आकृति है, यानी कि आपका डायरेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये तरीका होता है ऑप्शन से करने का। अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आए तो इस तरीके को आप ऑप्शन से ही करना, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% आपका क्वेश्चन इस तरह से बिल्कुल सही ही होगा ऑप्शन से। और वैसे क्या आप खाली इन्हें देखते रहेंगे, इन्हें देख के करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और ऑप्शन से क्या होगा आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। आपका आंसर है इसमें ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ ये सिंगल दिया गया है, फिर यहाँ डबल हो गया है, फिर इन्हें अलग कर दिया गया आपस में। यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल करा लेकिन आपस में जोड़ दिया, फिर इन्हें अलग अलग कर दिया गया है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ डबल है, यहाँ ये डबल है। फिर आप ध्यान से देखेंगे इन्हें 4 में बदल दिया गया, इन्हें 4 कर दिया गया, यानी कि यहाँ 2 के जोड़ा था, 2 का जोड़ा था, तो यहाँ जो 4 किया गया, फिर इन चारों को अलग कर दिया गया 2 के जोड़े में। इसी हिसाब से ये 2 है यहाँ पर ही, फिर इन्हें 4 कर दिया गया जोड़े के साथ में, लेकिन जो अब अलग होंगे वो 4 4 के जो इस तरह से होंगे, अलग चारों अलग अलग होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। देखिए आप इस देखिए ऐसे देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, ये जोड़ रहे हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं, और जो पहला है, पहला अलग है, सिंगल है, तो यहाँ भी सिंगल ही सिंगल हो रहे हैं। यहाँ क्या है, 2 का जोड़ा बन गया चिपक के गति, तो यहाँ भी जोड़ा बन गया चिपक चिपक के। और ऐसे ही यहाँ 2 बिंदु दिए गए हैं, तो जो यहाँ 4 हुआ, ये 4 हो गया इसमें, तो यहाँ भी 2 बिंदु अलग अलग होंगे, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये आकृति दी गई है, ठीक है, तो आपसे कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि दर्पण लगा हुआ है आपका यहाँ पर, तो जो वाली आकृति है वो यहाँ बनेगी, ये वाली आकृति बनेगी यहाँ पर ही। आप हमेशा याद रखना, करीब की चीज करीब में जाती है, यानी कि करीब का चीज करीब में जाएगी, ठीक है। और जो सीधा है, जिसका मुंह है ये ऊपर ही रहेगा, ये मुंह इसका इस साइड में आ जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है, लेकिन ऊपरी साइड में रहेगा, तो यहाँ उल्टा हो गया, ये कट गया, ये भी उल्टा हो गया, ये कट गया। अब तो आपका आंसर या तो बी होगा या फिर सी होगा, इन दोनों में से आपका आंसर होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये जो है नीचे, ये करीब करीब में होगी, लेकिन ये इस साइड में आ जाएगी, ये जाएगी इस साइड में, और लाइन ही होगी इस साइड में,
यानी कि इस तरह से आएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। देखिए जे इधर ऐसा ही है, ऐसा ही इधर है, लेकिन हमारा ये भी कट गया, बी भी कट गया, यानी कि आंसर आ गया ऑप्शन नंबर आपका सी। सी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये एक आकृति दी गई है आपको, ठीक है, ये कंप्लीट आकृति है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। ये आकृति किससे मिलकर बनी है? ए से मिलकर बनी है, बी से मिलकर बनी है, या सी से मिलकर बनी है, या फिर डी से मिलकर बनी? इनसे मिलकर ये आकृति बनी है। अब आप बताएं कौन से ऑप्शन से ये वाली आकृति बनी होगी। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें ये दिया गया है इसका मुंह, ये देखिए, यानी कि ऑप्शन बी में नहीं है इसका मुंह। ये आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी में नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी कट गया। ऑप्शन ऑप्शन बी कट गया। और यहाँ देखिए ऑप्शन सी में यहाँ डबल डबल दिया गया इसका मुंह, ये यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यानी कि ऑप्शन सी भी कट गया आपका। आपका 2 ऑप्शन कट गए और बचे 2। अब देखेंगे आप जो गोले के अंदर बिंदी है, ये गोले के अंदर छोटी बिंदी दिख रही है, यहाँ 2 बिंदियां हैं, ठीक है, यहाँ 2 बिंदियां हैं। तो अब यहाँ ऑप्शन ए में देखेंगे, यहाँ 3 बिंदी हो रही है, यानी कि आपका ऑप्शन ए भी कट गया। आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब डी से आंसर आपका ऑप्शन डी आ गया। अब डी से एक इसे मैच कर लीजिए, डी को और इसे मैच कर लो, देखो मिलता जुलता, इससे आकृति ये वाली बन रही है नहीं बन रही है? अगर नहीं बन रही है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, ये आपको बताना है। अगर बन रही है तो यस लिखना, अगर नहीं बन रही है इस आकृति से, यानी कि इस वाली आकृति से, ये वाली आकृति से ये नहीं बन रही है तो यस लिखना। और बन रही है, यानी कि इस वाली आकृति से ये आकृति बन रही है तो यस लिखना, अगर नहीं बन रही है तो नो लिखना। ये आपको कमेंट में जरूर देना, इसका जवाब देना है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता करिए कि 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। देखिए आपसे 2 के सामने पूछ रहा है किस अंक जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए अगर आप पुराने तरीके से करेंगे, जिस तरह से प्रकार करते तो आपको 2 अक्षर एक से लिखने पड़ते हैं, यानी कि इसमें या तो आप इसके साथ में इसे ले लो या फिर इसे ले लो, इन 2 से मिलकर इसका आंसर निकाल लो, या फिर आप इसके साथ में इससे मिलकर आपका आंसर निकाल लो। इस तरह से होता है। देखिए आप 2 अक्षर दिखा, देखिए आपको यहाँ भी 6 दिख रहा है, यहाँ भी 6 दिख रहा है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस वाले को, ये चलता है घड़ी की दिशा में, ये घूमता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। तो यहाँ पहले यहाँ दिया गया है 6, तो हमने पहले लिखा 6, फिर दिया गया 4, फिर लिखा हमने 4, फिर दिया गया 1, फिर हमने लिखा 1। अब इस वाले में आ जाओ, यहाँ 6 दिया गया है, दूसरे वाले में 6 दिया, तो हमने 6 लिख, 6 के नीचे 6 लिखा। फिर यहाँ 3 दिया गया है, तो हमने 4 के नीचे 3 लिखा। और यहाँ दिया गया 5, तो हमने लिखा 5, यानी कि 6 के विपरीत ये आया, यानी कि 4 के विपरीत हो गया 3, 4 के विपरीत हो गया 3, 3, और 1 के विपरीत हो गया 5। ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। ये हो गए एक दूसरे के विपरीत। अगर आपसे पूछे 1 के विपरीत क्या होगा तो 5 होगा, और आपसे पूछे 5 के विपरीत क्या होगा तो 1 होगा। फिर यहाँ से पूछे अब 4 के विपरीत क्या होगा तो 3 होगा। अब 3 के विपरीत पूछे तो आपसे 4 होगा। अब बचे यहाँ हो गया 6, अब यहाँ 6 रह गया, ठीक है। तो अब बचा कौन सा, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6, तो अब बचा 2, यानी कि इसके 6 के विपरीत हो गया 2। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत होगा 6, ये हमारा आंसर आ गया।
यानी ये तरीका है इसे करने का, पुराना तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल नया तरीका, आप देखते ही आंसर निकाल देंगे। आप आप देखिए दो अक्षर एक से देखिए। देखिए चार, एक चार यहाँ मिला आपको और एक चार यहाँ मिला लास्ट में, यानी कि इससे मैच हो गया। तो आपसे पूछा दो के विपरीत, तो दो के विपरीत डायरेक्ट आपको क्या हो गया, छः। ये तरीका होता है क्वेश्चन को देखते ही करने का। अगर आपको इस तरीका मिल जाए एग्जाम में तो आप डायरेक्ट करना, जो अभी मैंने तरीका बताया इस तरीके से नहीं करना। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।